Good evening, everyone. Make Future brings you a dynamic practical course for the spoken English. I'm Shabir Khan. Let's go ahead with the next day. तो आज हम लोगों का जो नया दिन है वो डे थर्ड है. Already we have studied 2 days earlier. So there all the videos you must have seen. Let's go forward. आगे चलते हैं और आगे का कोर्स अब हम लोग डिस्कस करते हैं. Okay? Like थोड़ा सा briefly let's have a look, let's have a glance upon the last what we have studied, so at least some people must be having any doubts, so you clear your doubts and go forward. So हम लोगों ने कॉमन वर्ड डिस्कस किया बड़ा ही स्मार्ट तरीके से कि fond of मतलब कोई भी चीज जो हमें लाइक से ज्यादा अच्छा लगे, हम शौकीन करके जिसको कहेंगे fond of करके हमने इसको डिस्कस किया. ओके तो अगर मैं यही बताऊं कि मैं भी शौकीन हूं कॉफी, आइसक्रीम, चॉकलेट, बर्गर, पिज्जा, क्रिकेट, एनीथिंग, ओके, या इवन आई लाइक की जगह पर आई एम फॉन्ड ऑफ कहना ज्यादा अच्छा और अप्रोप्रिएट माना जाता है, रदर इट साउंड्स गुड. तो अगर मैं भी शौकीन, आई एम फॉन्ड ऑफ, ओके, सेम यू नीड टू डू. जो लोग हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज डू रिमेंबर, आपको ईयरफोन्स जरूर फिक्स करना है अपने ईयर्स में. एंड प्लीज डू रिमेंबर, जब भी आपको कहा जाए कि आप इसको दोहराओ या बोलकर इसको रिपीट करो तो प्लीज जरूर करिएगा. दैट्स अ नेसेसरी पार्ट फॉर एवरीबडी, बिकॉज अगेन आई टेल, हम लोगों को स्पोकन इंग्लिश सीखना है तो हमारा प्रैक्टिकल बोलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड. जैसे अब जितने भी लोग हैं तो दैट इज श्योर कि आप लोगों को बहुत शौक भी है, इंटरेस्टेड भी है और नीड भी है इंग्लिश की. बट राइट नाउ हम यहाँ पर वर्ड यूज करेंगे फोन ऑफ. अब मैं यही कहूं मैं इंग्लिश का ही शौकीन हूं तो आई एम फॉन्ड ऑफ इंग्लिश. वेरी गुड, रिपीट करिएगा मेरे साथ. आई एम फॉन्ड ऑफ इंग्लिश. आई एम फॉन्ड ऑफ इंग्लिश. आई एम फॉन्ड ऑफ इंग्लिश. ओके, अब बाय द वे अगर किसी भी ऑब्जेक्ट, थिंग या पर्सन का मैं लाइक मना ही करूं, मुझे शौक नहीं है, तो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ. जैसे फुटबॉल के लिए मैंने कहा कि दैट मुझे फुटबॉल का कोई शौक भी नहीं है, मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, तो दैट्स बेटर वे, वी हैव अ बेटर वे टू टेल देन आई एम सेइंग आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ फुटबॉल. दोबारा सुनिएगा, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ फुटबॉल. सो whenever you ask the questions to anybody, जब भी आप किसी से यही बात पूछना चाहोगे, यार क्या आप फुटबॉल के शौकीन हो, क्या आप टी के शौकीन हैं, क्या आप कॉफी के शौकीन हैं, देन हम लोग पूछेंगे आर यू फॉन्ड ऑफ. ओके, सो यू आर आस्किंग मी द क्वेश्चन, पूछिए सभी मुझसे, क्या मैं कॉफी का शौकीन हूं? यस, आर यू फॉन्ड ऑफ कॉफी. वेरी गुड, रिपीट करिएगा इसे मेरे साथ. आर यू फॉन्ड ऑफ कॉफी? यस, दिस एग्जैक्टली. तो अगर मैं शौकीन हूं तो मैंने बताया आई एम फॉन्ड ऑफ कॉफी. अच्छा, मैं मना कर भी कर सकता हूं, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कॉफी. सो नाउ डायरेक्टली वी आर गोइंग टू इंडल्ज टू मोर पीपल. दो लोगों को और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ही और शी. अब मैं इनके लिए बताऊं कि ये कॉफी के बहुत शौकीन है, इनको बहुत अच्छी लगती है कॉफी. ही इज फॉन्ड ऑफ कॉफी. ही इज फॉन्ड ऑफ कॉफी. मैंने अपने लिए कैसे बताया था, आई एम फॉन्ड ऑफ कॉफी, और इनके लिए बताया तो ही इज फॉन्ड ऑफ कॉफी. ओके, शी, इनके लिए मुझे मना करना हो, नो ये शौक नहीं रखती है कॉफी का, तो शी इज नॉट फॉन्ड ऑफ कॉफी. लाइक दैट, हियर वी गो वंस अगेन. अब यहां पर हमें दिख रहा है माई माई ग्रैंडफादर इज फॉन्ड ऑफ मी. ओके, सो देन इवन हमने यही डिस्कस किया, लाइक से ज्यादा अगर आपको किसी बात के लिए कहना हो तब फॉन्ड ऑफ कहा जाता है. तो लाइक मैं ये भी कह सकता हूं, आई एम फॉन्ड ऑफ माई ग्रैंडफादर. आई एम फॉन्ड ऑफ माई ग्रैंडफादर. अच्छा, मैं ये भी कहूं कि मेरे ग्रैंडफादर को मैं बहुत अच्छा लगता हूं, बहुत लव अफेक्शन केयर है, या इवन तो हम लोग कह सकते हैं माई ग्रैंडफादर इज फॉन्ड ऑफ मी. माई ग्रैंडफादर इज फॉन्ड ऑफ मी. My mother is fond of me. My uncle is fond of me. और अगर मैं अपने अंकल के लिए कह रहा हूं कि मुझे वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो I am fond of my uncle. I am fond of my uncle. Let's go. ऐसे हमने परेशान के लिए डिस्टर्ब, बॉदर, फैड अप, कई तरह के वर्ड्स होते हैं, लेकिन हमने सिक नाम का वर्ड यूटिलाइज किया था. तो मैं भी अगर किसी भी चीज से परेशान हूं तो मैं आई एम सिक. आई एम सिक. अच्छा, अब मैं बुखार से परेशान हूं, है ना. सिक का मतलब, मैं दोबारा कहता हूं, बीमार नहीं होता है एग्जैक्टली. सिक का मतलब परेशान होता है. और फीवर से अगर मैं परेशान हूं तो आई एम सिक ऑफ फीवर. आई एम सिक ऑफ फीवर. अच्छा, पहले मुझसे पूछिए, क्या मैं बुखार से परेशान हूं?
हाँ, यस, ट्राइंग ट्राइंग ट्राइंग, बेटर बेटर, आर यू सिक ऑफ, वेट। अच्छा, कुछ लोगों ने बोला, अगेन सम पीपल वर क्वाइट, तो चुप नहीं रहना है ना, प्लीज स्टार्ट एवरीवन, बोलना है हमको प्रैक्टिकल। तो हमारा ये प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन होना जरूरी है, दैट्स मैंडेटरी फ्रॉम यू एंड माई साइड। आर यू फॉन्ड ऑफ कॉफी? नो, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कॉफी। तो पूछो, क्या मैं कॉफी से परेशान हूं? आर यू, यस यस, आर यू सिक ऑफ कॉफी? यस, जस्ट हियर आई एम टेलिंग यू कि मैं परेशान हो गया कॉफी से, आई एम सिक ऑफ कॉफी। कई बार देखा गया है कि सर्वेंट से भी हम लोग बहुत परेशान होते हैं, है ना। ये अब आप अग्री कर रहे होंगे इस बात से, सर्वेंट से परेशान रहते हैं, एक तो टाइम पे आते नहीं, और वर्क बताओ तो फिर उसमें भी अभी आई एम गोइंग, तो कह भी देते हैं हम लोग कि यार मैं तो परेशान हो गया, है ना। तो अब ये मैं परेशान हो गया, ये क्यों कहें हम लोग, जब हमें हिंदी में हिंदी की जगह पर अंग्रेजी भाषा बोलना आती है। तो नाउ लेट्स यूज द इंग्लिश लैंग्वेज। आई एम सिक ऑफ, आई एम सिक ऑफ माई सर्वेंट, आई एम सिक ऑफ माई सर्वेंट। अच्छा, इसको पूछना भी ऐसे ही है आपको कि आर यू सिक ऑफ योर सर्वेंट? यस, आई एम सिक ऑफ माई सर्वेंट। नो, अगर मैंने मना किया, आई एम नॉट सिक ऑफ माई सर्वेंट, ही, ये परेशान है सर्वेंट से, तो ही इज सिक ऑफ सर्वेंट। ही की जगह पर मैं अपना माई फादर वर्ड यूज कर लेता हूं। माई फादर इज, ही भी थर्ड पर्सन है, माई फादर भी थर्ड पर्सन है, शी भी थर्ड पर्सन है, आंटी भी थर्ड पर्सन है, अनिल भी थर्ड पर्सन है, रिजवान भी थर्ड पर्सन है। तो लाइक इनके लिए हमें यही कहना पड़ेगा, शी इज, या ही है तो ही इज। अब मैं यही कहूं कि दैट मेरे अंकल हैं, वो बहुत परेशान है सर्वेंट से, तो माई अंकल इज सिक ऑफ सर्वेंट। अब इसको बात को बोलकर बताइए, माई अंकल इज, yes, my uncle is sick of servant. Yes, that is called communication. My uncle is sick of servant. Okay. Here, यहाँ पर आपको एक लास्ट स्लाइड और दिखाई दे रही है, सॉरी लास्ट लाइन और आपको दिखाई दे रही है, I feel under the weather। कभी कभी हम लोग कह देते हैं ना कि I'm not good, I'm not well, तो इस बात को फ्रेज बेस पर भी हम लोग कह सकते हैं, है ना। तो जब भी आपको लगे कि आज थोड़ा सा अच्छा नहीं हूं, तबीयत ऐसी लग रही है, I feel under the weather, आई फील अंडर द वेदर, तो ये सुनने में भी बहुत अच्छा लगेगा, और शायद हो सकता है कि कई लोगों के मन में तो कंफ्यूजन भी पैदा कर दे। तो इस बात को कहने में हमारी इंटेलिजेंस ज्यादा अच्छी लगेगी, और लगेगा लोगों को ये इसने क्या कहा, शायद हमने उनको सोचने पर मजबूर किया है। दैट्स द नाइस ट्रिक, दिस वी वांट। तो कभी कभी होता है कि कॉमन सेंटेंसेस होते हैं, उनके मायने थोड़े से अलग अलग हो जाते हैं, है ना। तो जब भी आपको ऐसा लगे यार आज कहीं नहीं जाना, क्यों नहीं जाना, आई आई I feel under the weather. Good. I feel under the weather. Let's go to the next slide. Okay. Here again, very first, again I was saying, please do remember, हम लोगों ने कभी भी ये पहले पढ़ा हो कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, थे हैं, प्लीज आप मत सेलेक्ट करिएगा ऐसे कोर्सेज को, ये हमारे माइंड को डाइवर्ट कर देते हैं, है ना। आप सब्जेक्टिव बेस पर अगर उसको सीखना चाहते हो, गो, बट आप लैंग्वेज बेस पर उसको सीखना चाहते हो, प्लीज डोंट गो। लैंग्वेज में हमें एटमोस्फियर क्रिएट करना है, जो राइट नाउ वी आर क्रिएटिंग हियर, है ना। सो हाँ, आप और मैं मिलकर ही हम लोग जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे ही प्रैक्टिस आप अपने फ्रेंडली फ्रेंड्स के साथ भी कीजिएगा। ओके। और प्लीज डू रिमेंबर, गलती करने से डरिएगा मत, बिना गलती के हम लोग अच्छा बोल ही नहीं सकते। अगर कई लोग ये विश्वास कर लेते हैं पहले मैं सीखूंगा तब मैं बोलूंगा, तो ये प्रोसेस भी रॉन्ग होता है ना। पहले हम लोग बोलते हैं, उसके साथ ही सीखते हैं, उसमें गलती करते हैं, और परफेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। डू रिमेंबर द थिंग वंस अगेन। ओके। सो हियर रनिंग नोज, है ना, रनिंग नोज, रनिंग नोज मीन्स जब भी हमें लगे कि यार अब इसको ट्रांसलेट नहीं करना है कि रनिंग नोज कुछ ऐसा ही है ना। तो जब भी हम कहते हैं यार वेरी वेदर आज थोड़ा सा चेंज हुआ है, नाक बह रही है, तो आई हैव गॉट अ रनिंग नोज। आपको मुझसे अगर यही बात पूछना हो कि सर आपको जुकाम है क्या, ओके, सर्दी है क्या, तो ये जुकाम और सर्दी की जगह अब हमारे पास बेटर वर्ड है, आई हैव गॉट अ रनिंग नोज, आई हैव गॉट अ रनिंग नोज, आई हैव गॉट अ रनिंग नोज। तो व्हेन यू आर आस्किंग मी, जब आप मुझसे पूछेंगे कि आपको सर्दी है, तो हैव यू गॉट अ रनिंग नोज, दोबारा पूछिएगा इसे, हैव यू गॉट अ रनिंग नोज। अच्छा, चेहरे पर एक्सप्रेशन भी तो लाए ना, आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ हैव यू गॉट अ रनिंग नोज, तो कहाँ लगा ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन फील होना चाहिए, इंटरनल, फील द लैंग्वेज। हैव यू गॉट अ रनिंग नोज? यस, आई हैव गॉट अ रनिंग नोज। और नहीं है तो आई हैव नॉट गॉट अ रनिंग नोज। ओके। यहाँ पर भी अब दिखाया गया है, कुछ कुछ लेटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली कुछ वर्ड्स हैं,
fever, cough, splitting headache, a cold. Okay, here let's pay attention. हमको यहाँ पर ध्यान देना, splitting headache. Splitting like कभी भी कई लोग ये कहें कि सर आज मेरा सिर दुख रहा है तो I have got a headache, लोग कह सकते हैं. I don't say that's good, even good to say. बट समटाइम्स लोग बाग कहते हैं कि आज तो सिर फट रहा है ना. तो अब ऐसा हो तो हम इसका ट्रांसलेट तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि माय हेड इज ब्लास्टिंग टुडे. तो ये ट्रांसलेशन का टास्क हो जाएगा, है ना. हम लोग लैंग्वेज सीख रहे हैं, इसकी नेचुरलिटी के साथ भी रहें, इसको प्रैक्टिकल भी बोलें. तो जब भी आपको ये कहना हो कि आज बहुत ही ज्यादा सर दुख रहा है तो आई हैव गॉट अ स्प्लिटिंग हेडेक. आई हैव गॉट अ स्प्लिटिंग हेडेक. ओके, हैव अ लुक हियर. आई हैव गॉट अ स्प्लिटिंग हेडेक. A cold, stomach ache, a backache, an arm ache, a chest pain और chest pains. ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है. बस थोड़ा सा ये और ध्यान रखिएगा, एक का मीन्स बहुत ज्यादा दर्द नहीं होता है. अप टू somehow you can manage, a little bearable. तब हम लोग एक वर्ड को यूज कर लेते हैं. पेन जब आपको लग जाए कि अप टू द मार्क लगे या थोड़ा सा ज्यादा ही लगे, देन यू कैन से, आप कह भी सकते हो. और इतना डीप भी अगर हम ना जाएं कि दैट वी आर फाइंडिंग आउट, तो दैट प्लीज डोंट गो दैट मच डीप. सो आपको अगर यही कहना हो कि आज सिर दर्द कर रहा है तो आई हैव गॉट अ हेडेक. अच्छा, पेट दर्द है तो आई हैव गॉट अ स्टमक एक. आई हैव गॉट अ स्टमक एक. अच्छा, कोल्ड है, आई हैव गॉट अ कोल्ड. अच्छा, मुझे मना करना हो कि नहीं कोल्ड नहीं है मुझे, आई हैव नॉट गॉट अ कोल्ड. फीवर नहीं है मुझे, आई हैव नॉट गॉट अ फीवर. सो प्लीज अगर आपको कॉपी करना है तो यू कुड कॉपी, लिख सकते हैं आप, इस बात को गेन कर सकते हैं. और प्लीज कॉपी में वो या नोटबुक में प्लीज अगर आप इसको लिखते हैं, यू राइट इन योर नोटबुक, तो प्लीज इसको नोटबुक में ही बंद कर कर मत रखिएगा, है ना. उसको आपको प्रैक्टिकल यूज करना है. कहाँ यूज करना है? विद योर फ्रेंड्स यू यूज, विद मी यू यूज. राइट नाउ आप मेरे साथ इस ऐसे सेंटेंसेस को बोलिए ताकि ये प्रैक्टिकल बोलते समय और क्लियर हो जाएं. ओके, सो लेट्स गो अहेड. कई बार लोग कहते हैं कि मुझे लाइक म्यूजिक का बहुत शौक है. आई एग्री, शौक है म्यूजिक का. बट कई कुछ समय बाद ये होता है कि हैबिट ही जनरेट हो जाती है. जैसे कई लोगों को म्यूजिक की हैबिट है. अब तो लाइक ये देखा गया, बिफोर गोइंग टू बेड they listen to the music for 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes and some people for long. तो जब भी अगर ये लग जाए कि यार मेरी तो आदत ही है इस टास्क की, इस एक्टिविटी की, है ना, इस चीज की, इस ऑब्जेक्ट की, तब मुझे कहना आई एम इन द हैबिट. जैसे पहले लोग कहते थे इट्स माय हैबिट, तो वो थोड़ा ऑर्डिनरी मान लेते हैं, इसको थोड़ा एडवांस तरीका मान लेते हैं कि आई एम इन द हैबिट. और अगर यही कहा जाए कि आज के लोग सोशल साइट की भी बहुत आदत में ही है, अगर ये नहीं कह सकता कि वो शौक ही है ओनली. तो अगर मेरी भी सोशल मीडिया की आदत है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी आप लोग यूटिलाइज करते हैं, आई एम इन द हैबिट. और इंस्टाग्राम की हैबिट ही है तो आई एम इन द हैबिट ऑफ इंस्टाग्राम. आई एम इन द हैबिट ऑफ इंस्टाग्राम. जैसे कई लोगों को यही कहा जाता है कि आप वहां चले जाएं तो लाओ बाइक दो, बाइक लेकर ही जाना है. कई बार पेरेंट्स भी कहते हैं ज्यादा डिस्टेंस नहीं, आप ऐसे भी जा सकते हैं, लेकिन क्या करें, अब वो शौक के लिए नहीं जा रहे हैं, बाइक से आने जाने की आदत ही पड़ गई है दरअसल. तो इस बात को उन्होंने इंग्लिश में बोलकर यही कहना हो कि मॉम, डैड, आई एम इन द हैबिट ऑफ बाइक. कार्स की आदत है तो आई एम इन द हैबिट ऑफ कार्स. म्यूजिक की आदत है तो आई एम इन द हैबिट ऑफ म्यूजिक. अब ये बात आपको मुझसे पूछना हो कि सर आप, क्या आदत है आपकी इंग्लिश बोलने की, क्या आदत है आपकी म्यूजिक की, या आदत है आपकी क्रिकेट की, तो आर यू इन द हैबिट ऑफ क्रिकेट? क्रिकेट, आर यू इन द हैबिट ऑफ क्रिकेट? और मैं नहीं हूं क्रिकेट की आदत में तो आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ क्रिकेट. सी, अभी ध्यान रखिएगा, मैंने जस्ट क्रिकेट कहा है ना, क्रिकेट खेलना नहीं कहा है. और आई एम इन द हैबिट ऑफ इंग्लिश, तो मैंने बस इंग्लिश कहा है, इंग्लिश बोलना नहीं कहा है. आगे के चैप्टर्स में आपको पता लगेगा कि इनको और कैसे यूटिलाइज करना है, प्रैक्टिकल्स कैसे बोलना है. तो लाइक इंग्लिश की तो अब आदत है, जैसे कई लोगों को पता ही नहीं लगता है कि वो बोलते समय अंग्रेजी भाषा या इंग्लिश लैंग्वेज के शब्दों को यूज कर लेते हैं. और अब उनको एक्चुअली, बाय द वे, सपोज, इमेजिन, तो ये सोचना नहीं पड़ रहा है ना, अब आदत में ही आ गए ये वर्ड. तो आई एम इन द हैबिट ऑफ वर्ड्स.
such words, ऐसे ही शब्दों की अगर आदत है। और now if I tell कि कई लोग टी लवर भी होते हैं, बट मैं यहाँ कह रहा हूँ मेरी तो आदत है ना, क्योंकि अंग्रेजी में या हिंदी में एक ही बात को अलग अलग तरीके से कह सकते हैं। तो अभी हम लोग जिस हैबिट की ही बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा आदत है मेरी तो चाय की, है ना। आई एम इन द हैबिट ऑफ टी। अच्छा, शी अगर इन ये टी की हैबिट में है, चाय की हैबिट में है, तो शी इज इन द हैबिट ऑफ टी। शी इज इन द हैबिट ऑफ टी। शी इज इन द हैबिट ऑफ टी। अच्छा, ये आपको सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको बोलकर बताना है ना, एक बार सब बोलकर, क्योंकि जब भी आप बोलेंगे तो शायद थोड़ा सा फंबल कर जाएं, या शायद थोड़े से वर्ड्स बैलेंस्ड ना हो। सो प्लीज बोलकर बताएं सभी मेरे साथ। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये चाय की हैबिट में, ये बहुत आदत है इनकी तो चाय की। बोलिएगा एक साथ, शी, है ना, अटक गए ना। इसलिए इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं बोलकर ही प्रैक्टिस करना है। दोबारा सुनिएगा, शी इज इन द हैबिट ऑफ टी। यस, रिपीट करिए, शी इज इन द हैबिट ऑफ टी। नाउ यू आर स्पीकिंग प्रैक्टिकली। अच्छा, मैं नहीं हूं टी की हैबिट में, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ टी। ही ये है, तो ही इज इन द हैबिट ऑफ टी। लेट्स गो अहेड। वीडियो गेम, ऑनलाइन गेम्स हो सकते हैं, video games, online games. Current generation, we must have seen the practically they are indulged, and of course they've been using, especially they've been playing online games, especially the names I don't want to tell. You better know about what you play. So अगर ये online games की भी habit ही है मुझे, तो I'm in the habit of online games। नहीं है तो I'm not in the habit of online games। ऐसी आदत ही नहीं है मेरी। लोग कह देते हैं ना मेरी तो कोई आदत ही नहीं है, तो ये मेरी आदत ही नहीं है, तो इस बात को हम इंग्लिश में कह सकते हैं, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ ऑनलाइन गेम्स। ओके। इट हैपेंस रियली कि कई घरों में सर्वेंट और मेड होते हैं जो स्पेशली क्लीनिंग, वाइपिंग या हाउस होल्ड या लाइक चोर्स को हेल्प करने के लिए रखे जाते हैं। चोर्स का मीन्स भी यही होता है जिसको हम हाउस होल्ड वर्क कहते हैं, है ना। और लाइक अब कई घरों में ये देखा गया है कि जिस दिन सर्वेंट नहीं आता तो उन फैमिली वालों पर क्या बीत जाती है, स्पेशली जो ये सारे काम जिन्हें करना पड़ता है। तो वो तो यही कहा जाएगा। अब वो शौक नहीं रहा, हो सकता है कि अगर ये शौक रहा हो कि हमें तो शो ऑफ भी करना है, वो दैट्स अ फॉन्ड ऑफ टास्क अलग था। आई एम इन द हैबिट ऑफ सर्वेंट। आई एम इन द हैबिट ऑफ सर्वेंट। ओके। कई शॉपकीपर्स होते हैं, उनके यहाँ सर्वेंट नहीं आते तो उन्हें फील हो जाता है कि अब वर्कलोड डबल होने वाला है। तो आई एम इन द हैबिट ऑफ सर्वेंट। मेड अगर हम कहेंगे तो आई एम इन द हैबिट ऑफ अ मेड। आई एम इन द हैबिट ऑफ अ मेड। ओके। अच्छा, इसका साउंड हमको प्रॉपर रियलाइज करना है। मेड, मेड, है ना। मैड अलग है, मैड अलग वर्ड है, ये मेड वर्ड है, मेड। ओके। ब्रांडेड वॉच। तो ऑफ कोर्स सम पीपल, लोग कहते हैं कि सर वॉच तो हमेशा ब्रांडेड ही पहनता हूं सर, अदरवाइज नहीं, है ना। तो हैबिट ही जनरेट हो गई ना। तो आई एम इन द हैबिट ऑफ अ ब्रांडेड वॉच। आई एम इन द हैबिट ऑफ ब्रांडेड वॉच। ल्यूक वार्म वाटर, सी एक तो हॉट वाटर होता है, ओके, और इसके अलावा हॉट वाटर मीन्स ऑब्वियसली इट इज सेइंग। अच्छा, आपको एक चीज और रियलाइज करनी है, बॉइल्ड वाटर, बॉइल्ड वाटर का मीन्स हॉट वाटर हो, एग्जैक्टली यह नहीं होता है। पानी को अगर हमने बॉइल किया, उसका टेम्परेचर बहुत हाई गया, बॉइलिंग पॉइंट तक गया, बॉइल भी हुआ, अब हमने उसको रखा, तो अब रखने के बाद 10 मिनट, 15 मिनट या 1 आवर लेटर, क्या वो हॉट है? नो। हम लोग उसको रेफ्रिजरेट भी कर सकते हैं, क्या हॉट है? नो। तो बॉइल्ड वाटर इज डिफरेंट एंड हॉट वाटर इज डिफरेंट। तो कई लोग कहते हैं कि सुबह सुबह उठकर आप गुनगुना पानी पिए, हॉट वाटर नहीं पिए, गुनगुना पानी पिए, है ना। सो गुनगुने, फिर उनकी हैबिट जनरेट होती है। आई एम इन द हैबिट ऑफ ल्यूक वार्म वाटर। अच्छा, इसको बोलकर प्रैक्टिस करिएगा, आर यू इन द हैबिट ऑफ ल्यूक वार्म वाटर। चलो सभी से मैं पूछ भी रहा हूँ, आर यू इन द हैबिट ऑफ ल्यूक वार्म वाटर। हाँ, रिप्लाई करिए मुझे। वंस अगेन आई एम आस्किंग, आर यू इन द हैबिट ऑफ ल्यूक वार्म वाटर। यस, आई एम इन द हैबिट ऑफ ल्यूक वार्म वाटर। मैंने कहा सर ऐसी कोई आदत ही नहीं है देखो हमारी, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ ल्यूक वार्म वाटर। ओके। टी है तो टी आपको बताना है, कॉफी है तो कॉफी बताना है, हैबिट की बात हमको ऐसे ही कहनी है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। कई बार कई फैमिली मेंबर से हमारा इतना ऑब्वियसली कनेक्शंस तो होता ही है ना।
और आजकल हम लोग देख रहे हैं सेल फोन से भी हमारा बहुत बहुत ही क्लोज कनेक्शंस कह सकते हैं। तो अब सेल फोन नहीं हो तो हम लोग यह कहते हैं कि सर आज की लाइफ में रियली मोबाइल्स के बिना हमारा काम चल ही नहीं सकता। तो दिस इज नॉट द हैबिट नाउ, किसी भी चीज के बगैर अगर हम रह सकते हैं, हमारा काम चल सकता है। आई कैन गो, आई कैन गो। अच्छा, यहाँ गो का मतलब जाने से नहीं है ना। अगेन आई वाज टेलिंग, मैं पहले भी मैं कह रहा था कि लैंग्वेज को ट्रांसलेट ना कर कर फील करें, है ना, फील करना ज्यादा अच्छा है। तो मैंने यही बताया कि मोबाइल के बिना काम चल सकता है मेरा, तो आई कैन गो विदाउट अ मोबाइल, अ सेल फोन। और अगर नहीं चल सकता तो आई कैन नॉट, आई कैन नॉट। अच्छा, कैन नॉट को मिलाकर हम लोग बोल सकते हैं कांट, कांट। अमेरिकन इंग्लिश में इसे हम पढ़ेंगे कैंट, कैंट। जैसे इसी से रिलेट एक वर्ड मैं आपसे कह रहा हूं, जैसे डांस, डांस, ओके। और इसी वर्ड को अमेरिकन इंग्लिश में कहा जाता है डांस, डांस। सो अगर लाइक कई लोगों का इतना पैशन होता है, इतना जुनून होता है कि डांस के बिना वो लोग सोचते हैं हम तो सोच ही नहीं सकते सर। सो आई कैन नॉट गो विदाउट डांस, आई कैन नॉट गो विदाउट डांस। आज की लाइफ में इंग्लिश के बिना भी नहीं रह सकते, और ये फैक्ट है कि आई कैन नॉट गो विदाउट इंग्लिश। अब ये बात आपको पूछना हो मुझसे कि सर आप रह सकते हो क्या इंग्लिश के बिना? कैन यू गो, कैन यू गो? तो कई लोगों के माइंड में एक चीज हो रही है और आ रही होगी, सर लिव का मतलब भी तो रहना ही होता है। अग्री, लिव का मतलब रहना ही होता है। ये कंप्लीट सेंटेंस एक अच्छा वर्ड, एक अच्छी बात जनरेट करेगा। तो यही हम आपसे पूछ रहे हैं, कैन यू गो विदाउट इंग्लिश? क्या? अच्छा, एक इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि पानी के बगैर भी कोई हैबिट हो सकती है? नो। कोई शौकीन हो सकता है? नो। पानी के बगैर हम रह ही नहीं सकते। लिविंग बींग्स के लिए पानी मस्ट है तो है। सो आई कैन नॉट गो विदाउट वाटर, आई कैन नॉट गो विदाउट वाटर। अच्छा, अब आप पहले मुझसे पूछिए, क्या मैं पानी के बगैर रह सकता हूँ क्या? कैन यू गो विदाउट वाटर? अच्छा, नाउ यू आस्क मी, क्या मैं फैमिली के बिना रह सकता हूँ? यस। आर यू नहीं, अब आर यू नहीं बोलना है ना, क्योंकि अब आपको कहना पड़ेगा कैन यू गो, कैन यू गो, कैन यू गो विदाउट फैमिली, कैन यू गो विदाउट फैमिली। अच्छा, यहाँ कैन क्यों आ गया सर, वहां आर क्यों आया था, वहां हैव क्यों आया है? प्लीज आपको इतना ज्यादा इन्वॉल्व अभी नहीं होना है इनमें, है। अभी हम बस ऑरल एक प्रैक्टिस कर कर देख रहे हैं कि हम सेंटेंस को लिसन कर पा रहे हैं प्रॉपर, और ऑडिबल इनको बोल पा रहे हैं या नहीं, दिस मच ओनली, है ना। क्योंकि लैंग्वेज में मैंने पहले भी कहा था, इतना डीप ग्रामर में हमें नहीं उलझना है ना। सो प्लीज यू डोंट गो दैट मच, वेरी सिंपल प्रैक्टिकल वी आर स्पीकिंग। सो क्या रह सकते हैं आप वाटर के बिना? कैन यू गो विदाउट वाटर? अच्छा, मैं रह सकता हूं, तो मैंने कहा आई कैन गो, आई कैन गो विदाउट वाटर। सब बोलिएगा इसे, आई कैन गो विदाउट वाटर। और प्लीज ये ध्यान रखिएगा, जैसे वर्ड्स बोले जा रहे हैं आप वैसे ही बोलो। मैं अगर चाहूं तो इसको वाटर, वाटर जो आपको कहना है जो कहिए, है ना, बट यहाँ पर मैंने वाटर, वाटर। कैन यू गो विदाउट वाटर? और अगर मैं रह सकता हूं, आई कैन गो विदाउट वाटर। बट रियलिस्टिक रियलिटी तो यही होगी कि आई कैन नॉट गो, रह ही नहीं सकता, आई कैन नॉट गो विदाउट वाटर। ओके, नाउ हो सकता है हम लोग थर्ड पर्सन के लिए भी ये कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं, है ना। क्या ये रह सकती हैं कार्स के बिना? कैन शी गो विदाउट कार्स? कैन शी गो विदाउट कार्स? क्या ये रह सकता है ऑनलाइन गेम्स के बिना? कैन ही गो विदाउट ऑनलाइन गेम्स? दोबारा बोलिएगा, कैन ही गो विदाउट ऑनलाइन गेम्स? कैन ही गो विदाउट ऑनलाइन गेम्स? अगर रह सकते हैं तो ही कैन गो, ही कैन गो विदाउट ऑनलाइन गेम्स। अच्छा, मना किया तो ही कैन नॉट गो विदाउट ऑनलाइन गेम्स, है ना। अब जो भी वर्डिंग्स आपके दिमाग में आ रही है ना, प्लीज ये अभी प्रैक्टिस करिए, अभी इसको एक दो बार और बोलिए, इस वीडियो को दोबारा देखिए, और दोबारा मेरे साथ आप इसको ऑडिबल, साफ सुथरा बोलने की कोशिश करिए। ओके, नेक्स्ट आई टेल यू अबाउट इट कि आई कैंट गो विदाउट मिल्क बट शी कैन गो विदाउट मेडिसिन। अच्छा, कई बार होता है कि दैट अब ये कोई नहीं कहेगा कि मैं फॉन्ड ऑफ हूँ मेडिसिन का, है ना। अब कोई इतना ज्यादा सीरियस कंडीशन में है कि दवाई ही उसके लिए लाइफ है, तो इट मीन्स दवाई के बिना वो रह नहीं सकता। और ये बात मैं अपने ही लिए कहूं तो आई कैंट गो विदाउट मेडिसिन,
अब आपको मुझसे पूछना है यही बात, कैन यू गो विदाउट मेडिसिन? नो, आई कैंट गो विदाउट मेडिसिन। अच्छा ही ये तो रह सकता है, इसको क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ही कैन गो, ही कैन गो, ही कैन गो विदाउट मेडिसिन। बट शी अगर ये नहीं रह सकती तो शी कैंट गो विदाउट मेडिसिन। लेट्स गो। अच्छा आपको यहाँ पर एक्शन एक्शन कुछ दिख रहा होगा, तो अर्लियर टिल नाउ जो भी हम डिस्कस कर रहे थे उसमें कोई मटेरियल नेम था, पर्सन्स की बात चल रही थी, या फिर स्पेशली कोई ऑब्जेक्ट, थिंग्स, इनसे रिलेट ही चल रहे थे। अब जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हम एक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट आर द एक्शंस? एक्शंस मींस कोई भी वर्क, कार्य, जिसको बुक्स में वर्ब बेस पर भी बताया जाता है। तो जब भी आप ये बात कहें वर्ब क्या है, तो हमें पता है वर्ब्स क्या है, गो, कम, स्पीक, राइट, थ्रो, सिंग, कुछ भी, कोई भी एक्ट हो वो एक्शंस होते हैं, है ना, कोई भी एक्टिविटीज हो वो एक्शन होते हैं। और कोई भी एक्शन आपकी लाइफ से जुड़ा हो, कोई भी वर्क जो आपके जीवन का हिस्सा हो, और कोई भी टास्क, एक्शन जो आप दोहराते रहते हो या आप करते हो या आपकी लाइफ में इन्वॉल्व है। तो कोई भी काम मेरे जीवन का हिस्सा है और वो टास्क मैं करता हूं, तो मुझे सिर्फ इतना कहना है, आई एक्शन, आई एक्शन। इसका डायरेक्ट मायना हमारे रूटीन से भी हो सकता है, क्योंकि जो काम, जो वर्क मैं करता हूं दैट आई डू, और जो काम मैं नहीं करता दैट आई टेल यू हाउ, उसको कैसे बताएंगे। ओके, तो लाइक अब कई लोग होते हैं जो बहुत जल्दी उठ जाते हैं, 5 पर, कुछ लोग 6 पर। ओके, सो अगर मैं जल्दी उठता हूं तो मुझे कहना है आई एक्शन। अच्छा, आई एक्शन कहने में हमें पता नहीं लग रहा है मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, है ना, तो हमें वो कहकर बताना है। जैसे मैं जल्दी उठता हूं, आई वेक अप अर्ली, आई वेक अप अर्ली। तो सर इसमें एम नहीं आएगा, नहीं इसमें कुछ नहीं आएगा, आपको सिर्फ आई एक्शन, आई एक्शन कहना है, और ये इतना कहते ही वो सारे टास्क, वर्क आपकी लाइफ में इन्वॉल्व हो जाएंगे, है ना। जैसे लाइक मैंने यही बताया कि मैं तो स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। अच्छा कब जाता हूँ दैट आई एम नॉट टेलिंग, है ना, सुबह दोपहर आई एम नॉट टेलिंग, बट यह वर्क इन्वॉल्व है मेरी लाइफ में, यह टास्क मैं करता हूं। ओके, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। अच्छा पढ़ना क्या होता है, रीड, न्यूज़पेपर पढ़ना, रीड द न्यूज़पेपर, रीड द न्यूज़पेपर, और मैं पढ़ता हूं, आई रीड द न्यूज़पेपर। यस बोलिए, आई रीड द न्यूज़पेपर। क्रिकेट खेलता हूं मैं तो, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। अब जरूरी नहीं कि सारे एक्शंस मेरी लाइफ में ऐड हो, जरूरी नहीं कि सारी ही वर्ब्स, एक्टिविटीज में अपनी लाइफ में परफॉर्म करता हूं, कई एक्शंस के लिए मुझे मना भी करना है। और जब भी हम किसी भी एक्शन के लिए मना करेंगे तो मैं अपने आप के लिए भी आई डू नॉट, आई डू नॉट, और वो एक्शन मुझे बताना है। जैसे मैंने कहा मैं फुटबॉल तो नहीं खेलता, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। तो मैं कॉलेज नहीं जाता, तो अब नहीं जाता तो देन आई जाता नहीं हूँ कॉलेज ओनली। ये तो यह वर्क मेरा, ना मेरा रूटीन है, ना मेरे जीवन का हिस्सा है, ना मेरे जीवन में ये वर्क परफॉर्म होता है। तो बस मुझे इतना ही कहना है, आई डू नॉट, आई डू नॉट गो टू कॉलेज, आई डू नॉट गो टू कॉलेज, आई डू नॉट गो टू कॉलेज। अच्छा बोलिए एक बार, आई डू नॉट गो टू कॉलेज। तो जब भी आपको सामने वाले की लाइफ में यह वर्क ऐड है या नहीं है यह जानना हो, तब आप लोग पूछेंगे डू यू एक्शन, है ना। पहले हम कुछ और पूछ रहे थे, अब हम एक्शन कंफर्म कर रहे हैं, है ना, एक्टिविटीज कंफर्म कर रहे हैं। तो जब हम एक्शन और एक्टिविटी कंफर्म करते हैं तब आपको सामने वाले से पूछना होगा डू, डू यू एक्शन, डू यू एक्शन। तो अब आप मुझसे खुद ही पूछेंगे क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं? यस, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट। अच्छा नाउ आस्क मी, क्या मैं कॉलेज जाता हूं? डू यू गो टू कॉलेज। अच्छा अब या इसका जवाब में या तो यस मैं कहूंगा तो मुझे आई एक्शन कहना है, और मैं मना करूंगा तो मुझे आई डू नॉट एक्शन कहना है। बोलेंगे तो आप ही, अब है ना, तो मैं कॉलेज नहीं, आई डू नॉट गो टू कॉलेज। अच्छा मैंने यस में जवाब होता, हाँ मैं तो जाता हूँ कॉलेज, आई गो टू कॉलेज, आई गो टू कॉलेज। ऐसे ही लाइक मदद करना किसी को हेल्प करके हम लोग कहते हैं, है ना, दूसरे लोग अदर्स होते हैं। और अगर मैं मदद करता हूं दूसरों की, आई हेल्प अदर्स, आई हेल्प अदर्स, वही आई एक्शन ही कह रहे हैं। मना किया नहीं, मैं तो मदद नहीं करता, आई डू नॉट हेल्प अदर्स। और जब आप मुझसे यह बात पूछेंगे आप मदद करते हैं, डू यू हेल्प अदर्स, डू यू हेल्प अदर्स, तो मैंने कहा नो, मैं आई डू नॉट
help others. I do not help others. अब by the way you और I के बीच में डिस्कस चल रहा है और थर्ड पर्सन को भी हमको इसके बारे में बताना हो तो थर्ड पर्सन या तो he या थर्ड पर्सन she. ओके अगर यह वर्क यह एक्शन मेरी लाइफ का हिस्सा ना होकर थर्ड पर्सन की लाइफ का हिस्सा है तब हमें बस इतना ध्यान रखना है she actions, she actions, he actions. तो ये ही एक्शंस क्या हुआ अच्छा प्रैक्टिकली देख लेते हैं जैसे मैं अपने लिए मैंने बताया मैं क्रिकेट खेलता हूं तो आई प्ले क्रिकेट और अगर ये खेलता है तो ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट. अच्छा मैं टेंपल जाता हूं तो आई गो टू टेंपल, आई गो टू टेंपल. अच्छा ये जाता है तो ही goes to temple. Yes, he goes to temple. Okay, अब लाइक ऐसे ही न्यूज़पेपर पढ़ना, रीड द न्यूज़पेपर. अच्छा मैंने मना किया, इस बार मना कर देते हैं ना, सब प्रैक्टिकली मना करेंगे. आई एम नहीं एक्शन डिस्कस चल रहा है ना. आई डू नॉट रीड द न्यूज़पेपर, आई डू नॉट रीड द न्यूज़पेपर. बट शी ये तो पढ़ती है न्यूज़पेपर. शी एक्शंस, शी नहीं आप एक्शंस नहीं कहेंगे आपको तो एक्ट बताना है ना क्या एक्ट है. शी रीड्स द न्यूज़पेपर, शी रीड्स द न्यूज़पेपर. अब जरूरी नहीं कि सारे ही एक्शंस थर्ड पर्सन की लाइफ में ऐड हो, हमें मना भी करना है. तो जब भी हम थर्ड पर्सन के लिए कोई भी बात मना करना चाहेंगे तो इनके लिए हमें कहना पड़ेगा ही डज नॉट, ही डज नॉट, शी डज नॉट. When you want to say no about third person, the work is not included or indulged in the third person's life, then always we will say like that, she does not or he does not. तो अगर ये कॉलेज नहीं जाते हैं तो he does not है ना. अब does में ऑलरेडी SES इंक्लूडेड है, एक साउंड है does, तो यही साउंड यही SES अब इनके लिए ऐड नहीं करेंगे. he does not go to college, he does not go to college. और अगर कॉलेज जाते हैं तो he actions कहा था हमने है ना. he actions कॉलेज जाते हैं तो he goes to college, he goes to college. और मना किया तो he does not action, he does not action, does है ना. तो he does not goes नहीं आएगा, he does not go to college. Yes, he does not go to college. That's why I was telling you कि आप प्रैक्टिकली बोलेंगे ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा. सुनना एक आर्ट है. दैट्स रियली आई नो कि आप लोग बहुत एप्रिसिएशन के साथ सुन रहे हैं बट आप प्रैक्टिकल को बोलो इसको है ना. तो अगर अच्छा एक एक्ट और देख लेते हैं एक बार कि नाउ ब्रिंग 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 वेजिटेबल. हाँ प्लीज इसको गौर से सुनिएगा. वेजिटेबल, 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 वेजिटेबल. लाना कोई भी चीज होता है ब्रिंग. अच्छा मैं लाता हूं वेजिटेबल तो आई ब्रिंग वेजिटेबल, आई ब्रिंग वेजिटेबल. मैं नहीं लाता वेजिटेबल तो आई डू नॉट ब्रिंग वेजिटेबल, आई डू नॉट ब्रिंग वेजिटेबल. अगर शी ये वेजिटेबल्स लाती हैं तो शी ब्रिंग, नो ब्रिंग नहीं, शी एक्शंस कहना है, ब्रिंग नहीं, शी एक्शंस. तो ब्रिंग से क्या बनेगा ब्रिंग्स. शी ब्रिंग्स वेजिटेबल्स, she brings vegetable. और he अगर ये vegetables नहीं लाते हैं तो he does not bring vegetable. Okay, so I want to say to you, आप इसको दोबारा सुनिएगा. अगर आपको कोई भी doubts और confusion, I hope so you must not have any confusion or doubts. और please realize this practically. This is the day third. आज के लिए इतना ही. Thank you everyone.